हम जिस जगत में रहते हैं वो जगत एक है। हम जिस वायु में सांस लेते हैं वो वायुमंडल भी एक है। ये धरती जो हम सबका निर्वाह करती है उसकी मिट्टी भी एक है। जब सब कुछ यहाँ एक से ही उत्पत्ति है तो फिर इसको बनाने वाला भिन्न भिन्न नहीं हो सकता। आज की कहानी इसी पे आधारित है। एक प्राचीन मंदिर की छत पर कुछ कबूतर इकट्ठे रहते थे। फिर एक बार मंदिर की मरम्मत का काम शुरू हुआ तो उन सभी कबूतरों को अपनी छत को छोड़कर पास ही की एक चर्च की छत पर जाना पड़ा। चर्च में पहले से ही कुछ कबूतर रहते थे। उन्होंने मंदिर के कबूतरों का स्वागत किया और फिर सभी कबूतर इकट्ठे रहने लग पड़े। फिर क्रिसमस का समय आया तो चर्च की साफ सफाई होने लगी तो उन सभी कबूतरों को एक नए ठिकाने की खोज में जाना पड़ा। भाग्य से उनको पास ही की एक मस्जिद की छत पर जगह मिल गई। मस्जिद के कबूतरों ने भी इन सभी कबूतरों का स्वागत किया और फिर सब इकट्ठे रहने लग पड़े। फिर ईद का समय आया तो मस्जिद की साफ सफाई शुरू हो गई। तब तक मंदिर की मरम्मत का काम पूरा हो चुका था तो फिर सभी कबूतर वापस मंदिर की छत पर इकट्ठे रहने लग पड़े। एक दिन सभी कबूतर उस मंदिर की छत पर बैठे थे तो उन्होंने देखा कि शहर में लड़ाई झगड़े दंगे फसाद शुरू हो गए हैं। तो एक छोटे कबूतर ने अपनी माँ से पूछा कि माँ, ये कौन से लोग हैं और ये क्यों आपस में लड़ रहे हैं? तो उसकी माँ ने कहा, ये अपने धर्म के लिए लड़ रहे हैं। जो मंदिर जाते हैं वो हिंदू कहलाते हैं, जो चर्च जाते हैं वो ईसाई कहलाते हैं और मस्जिद में जाने वाले मुस्लिम कहलाते हैं। तो छोटे कबूतर ने कहा कि माँ, ऐसा क्यों? जब हम मंदिर की छत पे थे तब भी हम कबूतर कहलाते थे, फिर चर्च, फिर मस्जिद। जब हम उस छत पे गए तो भी हम कबूतर कहलाते थे। जब ये सभी मनुष्य कहलाते हैं तो फिर ये आपस में लड़ते क्यों हैं? तो माँ ने कहा, मेरे बच्चे, तूने, मैंने और हमारे साथी कबूतरों ने उस एक ईश्वरी सत्ता का अनुभव कर लिया है, इसीलिए ईश्वर ने हमें बड़ी शांति से रखा हुआ है। लेकिन अभी मनुष्य का उस एक ईश्वरी सत्ता का अनुभव होना बाकी है, इसीलिए वो आपस में लड़ते झगड़ते हैं और दंगे फसाद करते हैं। अब बात करें अपने जीवन की और इस जगत की। मनुष्य ने अपने विचारों से, अपनी भावनाओं से इस पृथ्वी तक को अलग अलग देशों में बांट दिया है और बात यहीं तक ख़त्म नहीं हुई, उसने ईश्वर को भी अलग अलग रूपों में, अलग अलग नामों में बांट दिया है। लेकिन ये ईश्वर एक है। जब तक ये अनुभव हमारे भीतर ना उतरेगा तब तक हम इस जीवन को एक दिशा की ओर नहीं ले जा पाएंगे, इसको सफल नहीं बना पाएंगे। ध्यान और प्रेम दो ऐसे रास्ते हैं जो उसी एक ईश्वर तक लेके जाते हैं। जब तक हम ध्यान और प्रेम में ना उतरेंगे तब तक हम भी उस एक ईश्वरी सत्ता का अनुभव नहीं कर पाएंगे। ध्यान की किसी भी विधि और जीवन की किसी भी समस्या के लिए आप मुझसे निःशुल्क संपर्क कर सकते हैं। आपने मुझे प्रेम से सुना, उसके लिए मैं आप सबका बहुत धन्यवाद करता हूँ।